अगर आप भी यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 देने जा रहे हैं तो आप एकदम सही जगह पर हैं। बहुत सारे बच्चों ने हमारे क्लासेस से पढ़ करके 95 प्लस का स्कोर किया है, जिसका सबूत आपको ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस पर और इस चैनल पर भी बहुत सारे शॉर्ट वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। ठीक है, फिलहाल बात यह है कि आप यहां पर रस खान का जीवन परिचय पढ़िए और मैं शॉर्टकट में एकदम रस खान का जीवन परिचय पढ़ा दूंगा, एकदम शॉर्टकट में पढ़ा दूंगा। इस बार भी पेपर में आया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि चैप्टर नंबर 3 ही तो है। पहला चैप्टर सूरदास का काव्य में है, दूसरा चैप्टर तुलसीदास का और तीसरा चैप्टर रसखान जी का आ जाता है। तो रसखान जी इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है। रसखान जी के जीवन परिचय को बहुत कायदे से आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आता रहता है। ठीक है, चलो चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको रसखान का जो जीवन परिचय लिखना है उसमें एक काम कर लेना है। क्या काम कर लेना है? आपको यहां थोड़ा कट रहा होगा, रसखान का जीवन परिचय लिखा है चैप्टर 3 काव्यखंड के अंतर्गत। अब यहां पर सबसे पहले आपको जैसा मैं बता रहा हूं सेम कॉपी पर ऐसे ही लिख के आना। पूरे के पूरे आपको मिलेंगे 5 में से 5 अंक। एक भी नंबर कोई काटेगा नहीं, उसकी हिम्मत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इतना जबरदस्त आप लिख के आएंगे। लगेगा आपको कि बहुत छोटा है, बट जब आप कॉपी पर लिखेंगे तो 1.5 से 2 पेज में ये जाएगा। तो छोटा नहीं है, छोटे बड़े पर मत जाइए, जितना मैं बता रहा हूं नपा तुला याद कर लो, लिख के आओ, 5 अंक ले लो। ठीक है, तो सबसे पहले जन्म आपको याद करना, ये फ्लो चार्ट बनाना है आपको, जैसा कि मैं हर बार 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 समझाता हूं। फ्लो चार्ट आप जरूर बनाइए। फ्लो चार्ट इसलिए बनाइए ताकि एग्जामिनर इसको देख के समझ जाए कि आप 5 अंकों के लायक हैं। जन्म इनका 1533 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान कहां हुआ था? दिल्ली इनका जन्म स्थान है। ठीक है, और इनके गुरु का नाम था गोसाई विट्ठलनाथ, यानी गोसाई विट्ठलनाथ के शिष्य थे। विट्ठलनाथ आपको याद होगा, जो अष्टछाप के संस्थापक हैं वो विट्ठलनाथ हैं। ठीक है, तो गोसाई विट्ठलनाथ इनके गुरु थे। रस इनके भक्ति और श्रृंगार रस में ही ये रचनाएं करते थे। वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम रस खान था। भाषा इनकी ब्रज है, तो पूरे इनकी पद्य में जो इन्होंने सवैये और कवित्त लिखे हैं ब्रज भाषा में ही लिखे हैं। शैली की बात करें तो शैली इनकी मुक्तक है, सरल और परिमार्जित शैली है। मृत्यु सन 1618 ईस्वी में हो जाती है और कृतियां इनकी सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, बाल लीला और अष्टयाम। अष्टयाम वैसे नाभादास की है, पर इनकी भी है। इसमें मुख्य बातें क्या याद रखना है? क्योंकि रस आप चाहें तो लिखें, ना चाहें तो ना लिखें, ये ऑप्शनल है। ठीक है, तो रस और गुरु, गुरु का भी नाम इस फ्लो चार्ट में भी नहीं लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट जो जो यहां पर मैं दे रहा हूं ये लिखना बहुत आवश्यक है, जैसे भूल जाओ इन केस। तो 1533 में जन्म है, 1618 में मृत्यु है, तो 1533 1618 जोड़ लो भैया, कितने वर्ष जीवित रहे? 67 और 8 75 10 85, 85 वर्ष का यहां पर गैप है। ठीक है, हाँ, 5 3 8 और 8 3 11, एक, हाँ ठीक है, 85 वर्ष इनके जन्म और मृत्यु में डिफरेंस है। डिफरेंस से भी याद रखिएगा। 1533 1618, 1533 1618 दिल्ली, 1533 1618 दिल्ली, 1533 1618 दिल्ली, 1533 1618 दिल्ली। समझ गए आप? हाँ, 1533 1618 मृत्यु, 1533 जन्म, 1618 मृत्यु। सैयद इब्राहिम पूरा नाम रस खान का, गुरु थे जी विट्ठलनाथ, भक्ति और श्रृंगार लिखें, ब्रज भाषा देखते, ब्रज भाषा से असीम प्यार था रस खान को। लिखा सुजान रस खान, प्रेम वाटिका भी लिखा, बाल लीला अष्टयाम लिखा रस खान ने, और दिल्ली जन्म स्थान है। बताओ प्यारे भैया याद हुआ तुम्हें?
पूरा 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 रसखान है। ओ याद हो गया ना, अरे मजाक की बात है, ऐसे गा दिया, कुछ बना नहीं। 1533 में जन्म होता है, दिल्ली में होता है। गुसाई विठलनाथ गुरु हैं, भक्ति श्रृंगार रस है इनका। सैयद इब्राहिम इनका पूरा वास्तविक नाम है, असली नाम है। ब्रजभाषा में रचनाएं करते थे, मुक्तक शैली में रचनाएं करते थे। 1618 में देहावसान। सुजान रसखान प्रेम वाटिका, बाल लीला और अष्टयाम जैसी रचनाएं इन्होंने लिखी हैं। अब इसको कॉपी पर हेडिंग अगली डालेंगे, जीवन परिचय। जितना बता रहा हूं सेम इतना ही लिखना है, पूरे के पूरे अंक मिलेंगे। जीवन परिचय लिखते समय एक चीज आपको ध्यान रखना कि भैया जो जो मेन चीजें हैं उनका कलर बदल देना, यानी काले पेन से लिख देना या अंडरलाइन कर देना। जैसे रसखान का जन्म सन 1533 ईस्वी को दिल्ली में हुआ था। कब हुआ था? 1533 को। कहां हुआ था? दिल्ली में हुआ था। वास्तविक नाम था सैयद इब्राहिम। जी हां, दिल्ली के पठान सरदार कहे जाते थे और कुछ विद्वान इन्हें पिहानी का निवासी भी मानते हैं, लेकिन रसखान किसी बादशाह के वंशज थे ऐसा भी माना जाता है। प्रेम वाटिका में उन्होंने स्वयं वर्णित किया है कि मैं किसी बादशाह का वंशज था। इनके जन्म और जन्मस्थान के संबंध में भैया मतभेद हैं, क्योंकि इनका कुछ विद्वान जन्म कहीं और तो कुछ विद्वान कहीं और मानते हैं। ये गोसाई विठलनाथ के शिष्य थे, ठीक है। वल्लभाचार्य के पुत्र हैं विठलनाथ, जिन्होंने अष्टछाप की स्थापना की थी। लगभग 1618 ईस्वी के आसपास इनकी मृत्यु हो गई। रसखान सगुण काव्य धारा के कृष्ण भक्त शाखा के कवि माने जाते हैं, और इसकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक से मिल जाएगी। आज नहीं तो कल अपडेट हो ही जाएगी, 24 से 48 घंटे में हो जाती है। ये बड़े प्रेमी व्यक्ति थे, भगवान कृष्ण के प्रति अलौकिक इनका प्रेम था। थे मुसलमान परंतु अनन्य भक्त थे किसके? भगवान श्री कृष्ण के। रसखान का आरंभ से ही बड़े प्रेमी व्यक्ति थे, और इनका लौकिक प्रेम यानी कि सांसारिक प्रेम भगवान कृष्ण के प्रति अलौकिक प्रेम भाव में परिवर्तित हो गया था। यानी सांसारिक प्रेम परलौकिक प्रेम में बदल गया था। ये जितना कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मुग्ध थे, उतना ही उनकी लीला भूमि ब्रज के प्राकृतिक सौंदर्य पर भी थे। यानी जितना श्री कृष्ण से प्रेम करते थे, उतना ही ये उनकी लीला भूमि जो ब्रज है, उस ब्रज से भी उतना ही प्रेम करते थे। रसखान की भाषा ब्रज थी, शैली मधुर और सरस है। विभिन्न अलंकारों के प्रयोग से भाषा में चमत्कार प्रदर्शन कर दिया है। इनकी कृतियां, इनकी 2 पुस्तकें हैं, सुजान रसखान और प्रेम वाटिका, ठीक है। सुजान रसखान सवैया छंदों में रचित है। बहुत बस शॉर्टकट 5 मिनट में पूरा जीवन परिचय इनका हो गया। इतना ही आपको लिखना है, और इतना लिखते समय भी आपका 1.5 से 2 पेज जाएगा। ज्यादा खींच के नहीं लिखना है, बस जितना हमने बताया है नपे तुले शब्दों में 1-2 लाइन भूल भी जाओगे, ठीक है, तब भी चल जाएगा। लेकिन भूलना काहे भैया, जब हमने सब कुछ निचोड़ कर आपको बिल्कुल माल दे दिया है तो लिखिए, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा कि रसखान का जीवन परिचय हमें कैसे लिखना है। अब इसके बाद अगला जो चैप्टर हमारा होगा सवैये और कवित्त का होगा। सवैये और कवित्त में इस बार कवित्त आया था, पिछली बार भी आया था, इस बार भी आया था। सवैये एक रसखान की सवैया 2 सेटों में आई थी। तो रसखान के सवैये और कवित्त बिल्कुल मैं लाने वाला हूं, एक एक शब्द आपके दिमाग में डाल दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, चूंकि आप जानते हैं कि लंबी क्लास ये नहीं हो सकती, केवल जीवन परिचय आपकी क्लास है। कल की क्लास में आपका हमेशा आप शाम 7 बजे गांठ बांध लीजिए कि शाम 7 बजे आपको पढ़ना है तो पढ़ना है। 95 प्लस का टारगेट करना है तो करना है, ठीक है। 65 प्लस 70 में 65 प्लस का टारगेट है हमारा हिंदी में, और वो मैं लवा दूंगा तुमको। लेकिन बस आपको अपने आप से एक वादा करना है कि हमें ज्ञान सिंधु क्लासेस, ज्ञान सिंधु यूपी बोर्ड 9-10 वाले चैनल पे हमको शाम 7 बजे देखना जरूर है कि क्या चल रहा है। ज्ञान सिंधु क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए, माई कोर्स और फ्री कोर्स में चले जाइए, वहां पर क्रमबद्ध सारे वीडियो लगे हुए हैं। बैकएंड रहने बैकलॉग मत रहने दो, बैकलॉग कवर करते रहो, जो छूट गया है कवर कर लो। इस वर्ष 2026 की बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण चीजें हैं, ठीक है। हाँ, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल शाम के 7 बजे। तो जाइएगा नहीं, सब्सक्राइब जरूर करके जाइए।